समस्त देशवासियों के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम। आपके लिए कबीर साहब का जीवन परिचय और उनकी मृत्यु, उनका परिनिर्वाण, उनकी शिक्षाएं, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों के पश्चात आगे आपके लिए बताने का प्रयास करूंगा। कबीर साहब के जो दोहे हैं, तो कबीर साहब के दोहों को बड़ा ही महत्व है, जिनको एक एक दोहे पर आज प्रोफेसर और विश्व स्तर पर रिसर्च भी हो रहा है। जिसे कहा गया कि पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करते नहीं, ताको नाम कबीर। ऐसे जो दोहे हैं, तो कबीर साहब के दोहों पर रिसर्च चल रहा है और आज विज्ञान के आधार पर उस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसे कहा गया ज्ञान और विज्ञान दोनों को जानन हारे, और ऐसे गुरु शिष्य को तारे। ज्ञान में विज्ञान और विज्ञान में ज्ञान का समन्वय करके जो महापुरुष दिखा दे, प्रैक्टिकल करके दिखा दे, उसी को समय का सद्गुरु, समय का सम्यक संबुद्ध, समय का वास्तविक महापुरुष माना जाता है। जो शास्त्र सम्मत और मनमतंग जो कर्मकांड होते हैं, उन कर्मकांडों को त्याग करके वास्तविक कर्म को उस प्रकृति के मूल रहस्य पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए कहा गया कि कबीर साहब का जो मार्ग है वो उलटवासी में लिखा हुआ है। जैसे कहा गया कि संत महापुरुषों का मार्ग उल्टा होता है, लेकिन कबीर साहब की जो पूरी वाणी है वो उलटवासी में लिखी गई है। जैसे लिखा कबीरदास जी ने अपने दोहे में कि पहले दही जमाइए, पीछे दुहिए गाय, वो बछड़ा जाको पेट में गोरस हाट बिकाए। तो ऐसे जो दोहे हैं जो कबीर साहब के, ये उलटवासी में हैं। तो हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि बिन पावन का पंथ था, बिन बस्ती का देश, और बिना देह का पुरुष है, कहें कबीर संदेश। तो कबीर साहब के एक एक दोहे पर रिसर्च किया जा रहा है और उस पर चर्चा की जा रही है कि कबीर साहब ने जो मार्ग संसार के लिए दिया वह कहाँ तक सार्थक है। क्योंकि महापुरुषों का मार्ग जो होता है वो जन कल्याणकारी मार्ग होता है, वो किसी जाति धर्म विशेष के लिए नहीं होता। तो कबीर साहब उस मार्ग के लिए प्रेरित कहते हैं। जैसे कहते हैं हम वासी व देश के, जहाँ आदि अंत का भेद, और दीपक देखा गैप का बिन बाती बिन तेल। तो यहाँ कहा गया कि दीपक देखा गैप का बिन बाती बिन तेल, यानी कि ऐसा दीपक, ऐसा प्रकाश, ऐसा परम प्रकाश, ऐसा डिवाइन लाइट, ऐसा नूर इलाही जो देखने की बात कही गई, वो कबीर साहब ने अपने समय में जनसाधारण को समझाने का प्रयास किया। तो हमें संत महापुरुषों की बात बार बार समझने की जरूरत है। तो बिन पावन का पंथ है और बिन बस्ती का देश। कबीर साहब समझाते हैं कि बिन पावन का पंथ है और बिन बस्ती का देश, और बिना देह का पुरुष है, कहें कबीर संदेश। तो ऐसा रास्ता है कि बिन पाँव के वहाँ चलना होता है। तो बिन पाँव के कैसे चला जाता है, कौन सा रास्ता है वो? तो हम जब अंदर की यात्रा करते हैं तो हमें अंदर की यात्रा से हमें पता चलता है कि वास्तव में महापुरुषों का मार्ग क्या होता है। तो इसलिए कहा गया कि गगनमंडल के बीच में जो कहा गया, गगनमंडल के बीच में और मस्त झल के नूर, जो नूर है गगनमंडल के बीच में नूर प्रकाश दिखाई दे रहा है, और जिसका कोई भी अनुमान नहीं है, इसे किसी प्रकार से नापा नहीं जा सकता। और कहा गया निगुरा गम पावे नहीं, जो उसे गुरु के ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जाना जा सकता है। तो गुरु के ज्ञान के बिना उस नूर तक नहीं पहुंचा जाता। तो निगुरा गम पावे नहीं और पहुंचेगा गुरुपुर। तो जो गुरु के ज्ञान के द्वारा ही वहां पर पहुंचता है।
तो हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि कबीर साहब ने ऐसे जो दोहे हैं जन साधारण को बताने के प्रयास किया। तो आपके बीच में ऐसे भी और भी दोहे हैं कि गगनमंडल के बीच में बिना कमल की छाप है, गगनमंडल के बीच में बिना कमल की छाप, और तहाँ एक पुरुष एक रम रहा, नहीं मंत्र नहीं जाप। तो संसार में जो कर्मकांड है उन कर्मकांडों से ऊपर उठकर क्या कर्म करना है महापुरुष हमें संसार में बताने के लिए आते हैं। तो हम इस बात को समझें कि महापुरुषों का मार्ग वास्तव में क्या होता है। तो दोहे जो है, एक एक दोहे में कितना रहस्य भरा हुआ है, हम इस बात को समझें। जैसे कहा गया कि चांद, धरती, सूरज के संबंध में भी चर्चा की गई कि धरती हती नहीं पग धरूं, और नर हता नहीं नहाऊं, और माता ने जन्मा नहीं क्षीर कहाँ से खाऊं। तो ऐसे जो दोहे हैं कबीर साहब के जो अटपटे लगते हैं, लेकिन हम इस बात को समझने का प्रयास करें तो हमें कबीर के साहब के साहित्य को पढ़ना होगा। उस कबीर साहब के साहित्य को पढ़ने के बाद हमें इन दोहों के मर्म को, रहस्य को समझना होगा। तब हमें अपने जीवन में वास्तव में समझ में आएगा कि महापुरुष कौन सा रास्ता दिखाने के लिए संसार में आते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अगर अच्छे स्तर की तैयारी करना चाहते हैं तो महापुरुषों की इस वाणी को समझने का प्रयास करें, उनके दोहों को बारीकी से समझने का प्रयास करें। और हम महापुरुषों की इस वाणी को बारीकी से अगर समझेंगे तो हम वास्तविक उस परम तत्व को समझ जाएंगे, जिस परम तत्व को समझाने के लिए संसार में महापुरुष आते हैं। तो हम महापुरुषों की वाणी को समझें और अपने जीवन में अंगीकार करके अपना कल्याण करें, अपने समाज का कल्याण करें और अपने देश का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम।